एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मतलब मेरे बच्चे मैथ्स में भी मतलब स्कोर वगैरह कर रहे हैं। जैसे कि आपने दोबारा भी रिन्यू किया, जैसे आपने स्टार्टिंग हाँ, किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए 3 महीने यस, के लिए, उसके बाद आपने हाँ, दोबारा भी रिन्यू किया। तो मैम यस। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं? तो उस वजह से और 3 महीने का एक्सपीरियंस ऐसे था और अभी जो भी एज ग्रुप है उनका कि अभी बेसिक अगर अच्छी हो जाए, विपुल सर का भी नाम मैं लेना चाहूँगी, वो भी जनरली बच्चों को मतलब ध्यान देते हैं। तो पहले 3 महीने करने के बाद मुझे मतलब ऐसे लगा कि थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे तो जो चल रहा है उनका और बेसिक क्लियर कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाती है तो आगे का थोड़ा सा मैथ्स के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और मुझे लगता है कि क्लास की वजह से उनको थोड़ी हेल्प भी हो रही है। तो थोड़ा सा क्लास में भी वो चैप्टर चल रहा होता है, फिर क्लास में मतलब घर के ऑनलाइन क्लास में भी वो रिवाइज हो जाता है। तो थोड़ा सा बच्चे को क्या होता है मतलब वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आपको रेणुका की पढ़ाई में क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मैथ्स के लिए खास तो मेरा है कि बच्चे मतलब कंसेप्ट भी क्लियर हो रही है उनकी और अभी भी उनके स्कोर वगैरह ऐसे क्लास में भी ऐसे कि थोड़ा सा फर्स्ट टू फिफ्थ के रैंक में दोनों आ रहे हैं। क्लासेस की वजह से मुझे अच्छी हेल्प हो रही है या फिर बच्चे अच्छा कर रहे हैं। क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली होती हैं, टाइम पर होती हैं? कभी मिस भी करूँ ना तो बाद में सर उसको संडे या फिर फ्राइडे के दिन जो छुट्टी चलती है ना तो उस दिन के लिए वो मतलब ट्रांसफर करके भी देते हैं अगर। और मैम जैसे कि एडमिन टीम के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि उनके साथ जो भी कोऑर्डिनेशन होती है या कम्युनिकेशन होता है तो प्रॉपर आपको कोऑपरेट करते हैं? करते हैं, मतलब कभी 5-10 मिनट क्लास के लिए 5 मिनट लेट भी हो जाता है तो कॉल वगैरह आ जाता है कि क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस कैसा है आपका, मतलब ट्रू स्टडीज के साथ? अच्छा, एक्चुअली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मतलब मेरे बच्चे मैथ्स में भी मतलब स्कोर वगैरह कर रहे हैं। थोड़ा सा साइंस का भी मतलब सर अल्टरनेटिव जो भी और इंग्लिश के भी वन डे मतलब जो कॉमन ग्रुप में उनका क्लास चलता है तो वो भी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। थोड़ा सा जो भी ग्रामेटिकली चीजें होती है तो उसमें भी मतलब अच्छा सा मतलब सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को और मेनली मैथ्स के लिए मैथ्स मेरे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आपने दोबारा भी रिन्यू किया, जैसे आपने स्टार्टिंग हाँ, किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए 3 महीने यस, के लिए, उसके बाद आपने हाँ, दोबारा भी रिन्यू किया। तो मैम यस। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं कि क्लासेस जैसे इससे पहले स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस लिया था बच्चे ने? रेणुका ने? नहीं, एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया था। मैं जहाँ पे रहती हूँ थोड़ा सा रूरल एरिया है। मेरे यहाँ पे एरिया में एक ही मेरी स्कूल है जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो सीबीएसई का वही इतना है और फिर बाहर क्लासेस के लिए भेजो तो क्या होता है कि हर जो भी अलग अलग इसे बोर्ड से बच्चे आते हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड का भी बच्चा है, सीबीएसई का भी है, कोई सेमी का भी है, तो इकट्ठे वो क्लासेस में ऐसे बैठे तो मेरे बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे वहाँ पे ओके। कि सर थोड़ा सा मराठी में भी पढ़ा रहे, थोड़ा सा हिंदी में भी उस चीजों को एक्सप्लेन कर रहे और फिर इंग्लिश का तो मतलब लास्ट में वो नंबर आता कि सर इंग्लिश में वो कोई चीज उनको एक्सप्लेन कर पाते। तो बच्चे बाहर इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे तो उस वजह से मतलब मुझे ये कंफर्टेबल लगा कि पर्सन टू पर्सन मतलब क्लास ऐसा ये होता है ना, अपना प्राइवेट होता है कि आप बच्चों सामने बैठ के सर पढ़ा रहे तो उस वजह से और 3 महीने का एक्सपीरियंस ऐसे था और अभी जो भी एज ग्रुप है उनका कि अभी बेसिक अगर अच्छी हो जाए 6-7 के कि भाई बेसिक अगर अच्छा है बच्चों का तो आगे इन फ्यूचर अपना जो भी गोल है या फिर अपना जो भी मोटिव है कि बच्चों को ये करना है तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना चाहिए होगा। तो उस वजह से मुझे ऐसे लगा कि और पहले भी मैंने किया था और जनरली विपुल सर का भी नाम मैं लेना चाहूंगी, वो भी जनरली बच्चों को मतलब ध्यान देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है तो वो बिल्कुल बोलते हैं कि मुझसे पूछिए, सवाल कीजिएगा। तो बच्चे भी अभी उनके साथ ऐसे फ्रेंडली हो गए थे। तो पहले 3 महीने करने के बाद मुझे मतलब ऐसे लगा कि थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे तो जो चल रहा है उनका और बेसिक क्लियर कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाती है तो आगे का थोड़ा सा मैथ्स के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो उस वजह से ऐसे। और जैसे कि आपने विपुल सर का नाम लिया तो मैम वो जो भी पढ़ाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हाँ, बच्चों को समझाते हैं बच्चे को, तो वो रेणुका को समझ आता है सारी चीजें? वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं अच्छे से? हाँ, करते एक्चुअली मेरे 2 बच्चे मतलब ट्विन है, बेबीज है मेरे, लड़का है लड़की, दोनों एक ही क्लास में तो दोनों अच्छे से कर रहे और मुझे लगता है कि क्लास की वजह से उनको थोड़ी हेल्प भी हो रही। मतलब स्कूल में जितना होता है मैथ्स का कैसे जितना रिवाइज करो आप उस चीज को उतना ज्यादा वो ध्यान में रहता है मैथ्स के लिए। तो बच्चे इतना खास घर पे तो ऐसे अकेले उनको बिठाओ तो कर नहीं पाते या फिर करते नहीं, लेकिन स्कूल में भी वो जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ मुझे आया, बट 2-3 दिन के बाद उस चीज को वही सॉल्व करने बैठो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है उनकी। तो थोड़ा सा क्लास में भी वो चैप्टर चल रहा होता है, फिर क्लास में मतलब घर के ऑनलाइन क्लास में भी वो रिवाइज हो जाता है तो थोड़ा सा बच्चे को क्या होता है मतलब वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए या फिर याद रखते हैं अच्छे से। तो उस वजह से थोड़ा मैथ्स के लिए भी उनको अच्छी हेल्प हो रही है मुझे। ओके।
और जैसा कि मैम जैसे पिछले 6 महीनों से आप क्लासेस ले रही हैं ऑनलाइन विपुल सर से और जो बाकी क्लासेस हैं, हाँ तो आपको रेणुका की पढ़ाई में क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? मतलब पहले क्या मतलब उनका स्कोरिंग था, कैसा परफॉर्मेंस था, और अब क्या कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है उनमें? हाँ, मैं कि बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मैथ्स के लिए खास तो मेरा है कि बच्चे मतलब कंसेप्ट भी क्लियर हो रही है उनकी कि जो भी है, और जब क्या बोलते हैं ना कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी मतलब उस क्वेश्चन की लेवल कितनी भी बढ़ जाए, आगे हार्ड लेवल तक हो जाए, तो मुझे लगता है कि बच्चे वो भी सॉल्व कर पाएंगे। मतलब अभी ये बेसिक से जो चल रहा है उनका, और अभी भी उनके स्कोर वगैरह ऐसे क्लास में भी ऐसे कि थोड़ा सा फर्स्ट टू फिफ्थ के रैंक में दोनों आ रहे हैं। मतलब क्लासेस की वजह से भी थोड़ी हेल्प हुई है। मतलब पहले भी स्कूल में भी उनके टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते थे, बट थोड़ा सा वो जो रिवाइज करने की जरूरत पड़ती, तो हम भी इतना टाइम नहीं दे पाते, या फिर जैसे जैसे सीबीएसई का सिलेबस आगे बढ़ता रहे तो उतना डिटेल में वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि उतना टाइम दे के बच्चों के साथ बैठ के वो करे। बट ये क्लासेस की वजह से मुझे अच्छी हेल्प हो रही है, या फिर बच्चे अच्छा कर रहे हैं मेरे। और मैम एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली होती हैं, टाइम पर होती हैं? हाँ, रेगुलर होती है। कभी मिस भी करूँ ना तो बाद में सर उसको संडे या फिर फ्राइडे के दिन जो छुट्टी चलती है ना, तो उस दिन के लिए वो मतलब ट्रांसफर करके भी देते हैं। अगर हम प्रीवियसली उनको अगर बता दिया जाए कि सर आज पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरे पिछले टाइम में थोड़ा सा घर में शादी वादी थी तो कंटिन्यूसली बच्चों की छुट्टी वगैरह चली 4-5 दिन की क्लासेस की वगैरह, तो उन्होंने उस क्लास को भी आगे मतलब कंटिन्यूशन में ले लिया कि भाई संडे का है, तो जो जितने क्लास मिस हुए तो वो आगे भी मतलब करवा के देते हैं सर। कभी कभी तो दिन में 2 बार भी उन्होंने करवाया था। ओके, तो मतलब प्रॉपर्ली कॉम्पनसेट किया जाता है। यस। और जो ड्यूरेशन है मैम क्लास का, जो भी ड्यूरेशन क्लासेस की होती हैं, वो आपको सही लगता है? ड्यूरेशन इनफ है बच्चे के लिए? हाँ ठीक है, हाँ सर, क्योंकि ठीक 1 घंटे के लिए मतलब टाइमिंग तो प्रॉपर, मतलब अगर 6:30 का टाइम मेरे बच्चों के लिए मैंने ले लिया है, तो 6:30 to 7:30 के बीच में मतलब प्रॉपर क्लास भी ज्वाइन करते हैं, सर भी होते हैं, और उतना टाइम मतलब बच्चे कर सकते हैं कि ठीक है 1 घंटे का टाइम उनके लिए भी सफिशिएंट है। और मैम जैसे सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई बोर्ड है बच्चे का, रेणुका का, राइट? तो उस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जो भी सिलेबस है उसको प्रॉपर्ली कवर किया जाता है? हाँ, एक्चुअली क्योंकि बच्चे थोड़ा सा क्या होता है, लेसन के प्लान मतलब जो भी उनके चैप्टर्स के जो भी पॉइंट्स वगैरह वो सर को कभी शेयर भी कर देते, या एक्सरसाइज है उनके फोटोज भी शेयर करते कि सर इस तरह से हमारा है, क्योंकि शायद उनके पास अलग अलग कोई बुक्स मतलब अलग अलग बोर्ड के कोई बच्चे होते होंगे, और अभी जैसे भी उनका उन दोनों की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी है तो वो भी शेयर कर देते, तो सर उसमें भी उनकी हेल्प कर देते कि भाई कोई डीप में कोई चैप्टर है, तो उसके लिए भी उन्होंने हेल्प की है। और मैम जैसे कि एडमिन टीम के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि उनके साथ जो भी कोऑर्डिनेशन होती है या कम्युनिकेशन होता है, तो प्रॉपर आपको कोऑपरेट करते हैं एडमिन? यस सर, यस करते हैं। मतलब कभी 5-10 मिनट क्लास के लिए 5 मिनट लेट भी हो जाता है तो कॉल वगैरह आ जाता है कि क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा वगैरह करके, या फिर कोई रिक्वेस्ट वगैरह करे उनको, तो उसके लिए भी वो लोग मतलब हेल्पफुल है कि करते हैं, जितना पॉसिबल होता है उतनी चीजों में वो हेल्प कर देते हैं। ओके, तो मैम अगर आपको रेट करने के लिए मैं बोलूं कि हमारे सर्विसेज को, हम टीचर्स की जो पढ़ाई है उसको रेट अगर आप करना चाहें तो क्या रेटिंग देंगे मैम आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 सर मैं 8 तक लेके जाऊंगी, क्योंकि जो भी मतलब है जिस तरह से रिलेशन उन्होंने भी बना के रखे तो बिल्कुल प्रॉपर मतलब है, तो 10 में से मैं उन 8 तक पॉइंट दे सकती हूँ कि भाई है अच्छे से कर रहे हैं। और कोई नेगेटिव पॉइंट भी अगर है मैम आपके मन में, अगर कुछ सुधार लाने की जरूरत है हमें, तो आप बता सकती हैं मैम कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ता है तो आप बता सकती हैं। ओके एक्चुअली नेगेटिव ऐसे नहीं बोलूंगी, बट जो कॉमन में क्लासेस चलते हैं ना, तो बस वो उसके लिए मेरा थोड़ा सा ये है कि मतलब कभी कभी हमारे बच्चों के बुक्स में वो पैटर्न या फिर वो चैप्टर्स होते नहीं, या फिर उनको होता नहीं, फिर भी बाकी बच्चे ग्रुप में होते हैं, उस वजह से 7-8 बच्चे ऐसे होते हैं ना, 6 से 7 वो बच्चे होते हैं, तो वो एक चीज थोड़ा सा ये होता है कि वो बच्चों का है ही नहीं, फिर भी वो मैम पढ़ा रहे, तो फिर ऐसे नहीं कि भाई आप अकेले के लिए फिर कोई चैप्टर अलग से मतलब ये हमारा नहीं है, तो दूसरे बच्चों का शायद होता होगा उनकी किताबों में वो चैप्टर्स वगैरह, तो वो एक चीज होती है कभी कभी, और बाकी थोड़ा सा ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम, तो ठीक है मैम, तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको फीडबैक शेयर करने के लिए। और जैसा आपने बोला कि मैम जैसे ग्रुप क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको भी सुधार लाने की, और जैसे अगर आपको भी लगता है तो आप एडमिन टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उस चीज को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।